पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक कहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार सेना को धोखा दे रही है। और इस बीच ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ राहुल गांधी जो प्रेस वार्ता के दौरान तमाम तरीके के आरोप पैंगोंग झील को लेकर सरकार पर निशाना साधा, और पैंगोंग झील को लेकर जब कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर संसद में कहा कि पैंगोंग झील की दूसरी तरफ ही चीन रहेगी, फिंगर 8 के आगे चीन आगे नहीं आएगा, इसको स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी ने खेदते हुए उन पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि धोखा दे रही है मौजूदा मोदी सरकार। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि भारतीय जमीन चीन को क्यों दी गई, प्रधानमंत्री जवाब दें। राहुल गांधी ने कहा कि कल रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर बयान दिया। अब हमारे सैनिक फिंगर 3 पर तैनात होने जा रहे हैं, फिंगर 4 पर हमारा क्षेत्र है, अब हम फिंगर 4 से फिंगर 3 में चले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी जमीन चीनियों के लिए क्यों छोड़ दी है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है या सच्चाई है, मोदी जी इसका जवाब दें। मोदी जी ने चीन के सामने फिर सिर झुकाया है। जो रणनीतिक क्षेत्र है जहां चीन अंदर आकर बैठा है उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तमाम तरीके के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने हर एक सवाल पूछा। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी कल राहुल गांधी को संसद में सुना गया था। संसद में यूं तो उन्हें बजट पर बोलना था, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरीके की बात कह दी। कंसेंट और इंटेंट तक हर तरीके से वो पहुंच चुके थे। और जब चीन की बारी आई तो उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि कल ही संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ भारत के तनाव को लेकर, स्थिति को लेकर बातचीत की थी। उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ भारत के संबंध अप्रैल 2020 जैसे बहुत जल्दी हो जाएंगे। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बहल जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जब हम पूरी स्थिति को देखते हैं तो पॉलिटिक्स और सियासत चरम पर है। तरह के आरोप लगातार निरंतर विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई हैं जिसका हवाला देते हुए विपक्ष ने खूब सवाल सरकार से पूछे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सरकार जवाब दे रही है, जब 9 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जिसको संसद में भी सामने रखा गया, जो नोटिस में है, उसको लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहले मौजूदा स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं और उसमें विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? हेलो जी बहल साहब, आवाज पहुंच रही है? हेलो बहल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने का। लेकिन हम आपको स्थिति बता रहे हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ विवाद पर जवाब दिया था। विपक्ष की तरफ से लगातार बीते लंबे वक्त से ऐसे सवाल उठ रहे थे विभिन्न मुद्दों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर, बजट को लेकर और उसके साथ साथ चीन के साथ विवाद को लेकर। इस पर भारत सरकार ने मंजूरी देते हुए सहमति जताई कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से संसद के अंदर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री हो या फिर अन्य मंत्री, सभी लोगों ने अपने स्तर पर जवाब देने की कोशिश की थी। एक बार फिर से हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बहल जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहल साहब, जब हम पूरी स्थिति को देखते हैं तो लगातार सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं चीन के साथ। उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि साल 2020 के शुरुआती दिनों में जो स्थिति थी उसी स्थिति पर वापस दोनों देश आ जाएं। कुछ तस्वीरें भी देखी गई जिसमें चीन वापस पीछे हटते हुए देखा गया। ऐसे समय में विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? बहल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक?
चलिए, संपर्क शायद उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भारत को लेकर जो स्पष्ट तौर पर स्टेटमेंट्स आई हैं भारत सरकार की तरफ से, वो अब बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। और पिछले कुछ महीनों का जिक्र करें तो हम बार बार आप तक विभिन्न तरीकों से जानकारियां पहुंचा ही रहे हैं कि चीन के साथ भारत की क्या स्थिति है। पैंगोंग लेक इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। अगर विपक्ष की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं, तो उनके पास एक अलग रिपोर्ट है, वो कुछ अलग बयान देते हैं। उनका कहना है कि फिंगर 3-4 पर चीन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार कह चुकी कि पैंगोंग लेक के आगे वो आएंगे नहीं, और इसको लेकर 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार हर पटल पर जवाब देने को तैयार है, जब सरकार हर पटल पर जवाब दे भी रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में है, तो फिर ये कौन सी रिपोर्ट है और ये कौन सी जानकारियां विपक्ष को प्राप्त हो रही हैं, जो जानकारियां सरकार के पास नहीं है और सरकार दे नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार जो कह रही है वो अलग है, और विपक्ष की ऐसी कौन सी बाहरी नीति है जिसके बाद उनके पास वो रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं। ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से पूरी भूमिका में विपक्ष नजर आ रहा है, वो लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि हम एक चीज देख पा रहे हैं और जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि विभिन्न मुद्दों पर लगातार मुद्दों को खोजने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार भी विपक्ष इस मुद्दे को खोजने की कोशिश में जुटा है, जिसको सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश करे। एक बार फिर से हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बैल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज आप तक पहुंच रही है सर? चलिए, संपर्क शायद उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इस लिहाज से आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे।